नमस्कार दोस्तों, सत्यलक्ष्य क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था पिछले वीडियो में कि मैं बहुत जल्द असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम स्पेशली यूपीएचसीएससी एडवर्टाइजमेंट नंबर 51 जिसका टेंडर निकल चुका है, ये भी आपको बता दूं कि टेंडर निकल चुका है और बहुत जल्द नोटिफिकेशन आएगा। और आशंका है, अनुमान है कि इसका एग्ज़ाम भी जुलाई या अगस्त के एंड तक हो जाना चाहिए। तो उसी के लिए मैं आपसे वादा किया था कि मैं करंट अफ़ेयर और सोशियोलॉजी असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए आप लोगों को तैयारी करवाऊँगा 1.5 महीने में। तो उसी के संदर्भ में मैं असिस्टेंट प्रोफेसर करंट अफ़ेयर्स 2022 नेशनल इवेंट्स का पहला पार्ट लाया हूँ, जिसमें हम नेशनल इवेंट्स को कवर करेंगे और उन्हीं इवेंट्स को कवर करेंगे जो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से हम करेंगे। असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्ज़ाम में ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बहुत पिक्यूलियर चीज़ें पढ़नी होती है, तो मैं वो सारा खुद से नोट्स बना के और फिर आपके सामने लाया हूँ। तो उसी का ये पहला पार्ट है और इसमें हम नेशनल इवेंट्स कवर करेंगे, जैसे कि जो नेशनल इवेंट 2022, 2023, 2021 से लेके 2023 तक जो इम्पोर्टेंट इवेंट्स आए हैं वो हम कवर करेंगे। तो ये पार्ट 1 है, ऐसे-ऐसे 2-3 पार्ट होंगे और ऐसे ही हम जीएस का चलाएँगे, जनरल स्टडीज़, जो कि जीके पेपर 1 में आता है, और सोशियोलॉजी का हम अलग से लाएँगे। तो आशा है कि आप लोग इसको अच्छे से फॉलो करेंगे और इसको नोट डाउन करेंगे जो भी मैं बता रहा हूँ, क्योंकि ये ऑडियो विजुअल होगा। तो इसको नोट डाउन करेंगे और इस पूरी तैयारी करेंगे और हमारे साथ इस एग्ज़ाम को क्रैक करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला हमारा जो टॉपिक है है वो है यूनियन बजट 2022-23। यूनियन बजट, तो इसमें जो आपको पढ़ना है याद रखिए। फरवरी 1, 2022 को आया था यूनियन बजट, फरवरी 1, 2022। और इसमें जितना आपको याद रखना है असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए, वो सिर्फ ये चीज़ याद रखनी है, 4 पिलर्स ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के 4 स्तंभ क्या क्या था इस बार के बजट में। पहला था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा था प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, तीसरा था एनर्जी ट्रांजिशन और चौथा था क्लाइमेट एक्शन। ठीक है, ये 4 पिलर्स थे डेवलपमेंट के जो इस बार के यूनियन बजट में दिया गया है। फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहला था इंक्लूसिव डेवलपमेंट, दूसरा था प्रोडक्टिविटी इन्हांसमेंट, तीसरा था एनर्जी ट्रांजिशन और चौथा था क्लाइमेट एक्शन। तो इसको आपको आई होप कि आप लोगों ने इसको नोट डाउन कर लिया है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि ऐसा कि कौन कौन से थे, तो उसमें से ऑप्शन चूज़ करिए। तो ये चारों आपको याद रहेंगे, तो आपको याद रहेगा कि बेसिकली क्या थीम था इस बार के यूनियन बजट का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब जो सेकंड है वो है 73rd रिपब्लिक डे सेलिब्रेशंस। जो रिपब्लिक डे सेलिब्रेट हुआ ये बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ये 75 साल हो गए रिपब्लिक डे बनाते बनाते। ये इंडिया का 75th फ्रीडम एनिवर्सरी था। तो इंडिया 75 टू इंडिया एट 100 थीम था इसका। तो द बिगेस्ट हाईलाइट ऑफ दिस ईयर्स परेड was the flight past of 75 aircrafts and helicopters as India celebrates the आज़ादी का अमृत महोत्सव। क्या? आज़ादी का अमृत महोत्सव, 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। इम्पॉर्टेंट इसलिए था इस बार का इंडिपेंडेंस क्योंकि 75 साल हो गए आज़ादी को। तो ये 75वां साल था और ये 73rd रिपब्लिक डे था। तो 75 एयरक्राफ्ट उड़ाए गए थे परेड में और हेलीकॉप्टर, क्योंकि इस बार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था। इंडिया बिकेम दी 4th कंट्री इन द वर्ल्ड आफ्टर ब्रिटेन, रशिया एंड चाइना टू डैज़ल 1000 ड्रोन्स, 1000 ड्रोन इन द स्काई ड्यूरिंग द बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी। बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी होता है जब रिपब्लिक डे ख़त्म हो जाता है, तो इसमें बाहर से गेस्ट आते हैं। तो बीटिंग रिट्रीट सेरेमनी में इस बार 1000 ड्रोन इंडिया ने आसमान में उड़ाया। तो ये चौथा कंट्री बन गया आफ्टर ब्रिटेन, रशिया एंड चाइना। ये चौथा कंट्री है जिसने ऐसा किया। और कल्चर मिनिस्ट्री ऑर्गेनाइज्ड रंगोली उत्सव मनाया कल्चर मिनिस्ट्री ने, जिसका नाम था उमंग नामक रंगोली उत्सव। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव ऑन जनवरी 24, 2022। इस बार नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया। इसी के अंडर आज़ादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे मनाया गया कब? 24 जनवरी 2022 को। तो इतना इसको इसमें आपको याद रखना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स मतलब उसको कहेंगे जिला सुशासन इंडेक्स। जिला सुशासन इंडेक्स, डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज्ड। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह ने पहला गुड गवर्नेंस इंडेक्स रिलीज़ किया है। कितने डिस्ट्रिक्ट्स के लिए? 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए, 20 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यूनियन टेरिटरी जो है, अब जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी है, तो उसके 20 जिलों का गुड गवर्नमेंट इंडेक्स रिलीज़ किया है कब? 22 जनवरी 2022 को। द टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स इन DGGI डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नमेंट इंडेक्स आर। कौन कौन से 5 टॉप डिस्ट्रिक्ट हैं गुड गवर्नेंस इंडेक्स में? पहला है, नोट डाउन कर लीजिए, जम्मू। पहला जम्मू, दूसरा डोडा, तीसरा सांबा, चौथा पुलवामा और पांचवा श्रीनगर। तो जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर, ये है। इतना ही आपको याद रखना है इसमें, क्योंकि पूछा जा सकता है कि टॉप कौन कौन से थे, टॉप में पहला कौन सा था, टॉप में आखिरी 5वें नंबर पे कौन सा था। तो आपको 5 याद रहेंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। और ये अमित शाह ने रिलीज़ किया था 20 डिस्ट्रिक्ट्स के लिए पहली बार, फॉर द फर्स्ट टाइम, ठीक है, यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए 22 जनवरी को। और इसमें टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट्स थे, जम्मू, डोडा, सांबा, पुलवामा और श्रीनगर। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं चौथे करंट अफेयर्स नेशनल में, चौथे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। वो है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्चुअल समिट। इस बार ऑनलाइन हुआ था, वर्चुअल ऑनलाइन को बोलते हैं। तो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्चुअल समिट। तो WEF डेवोस एजेंडा इवेंट इज बीइंग हेल्ड इन वर्चुअल मोड एमिड द कोविड-19 पेंडेमिक, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक चल रहा है, तो उसके कारण वर्चुअल मोड में, ऑनलाइन मोड में ये मनाया गया, मतलब ये इवेंट चलाया गया, WEF डेवोस एजेंडा इवेंट। और इसका कब से कब तक चलाया गया? 17 से 21 जनवरी 17 से 21 जनवरी 2022 को चलाया गया। अब इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ एकदम गांठ मान लेनी है, याद रखनी है, वो है इसका थीम क्या था। तो इसका थीम था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, की क्या स्थिति है दुनिया की, ये था द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वर्चुअल समिट का थीम था इस बार, WEF का थीम था ये, आप नोट डाउन कर लीजिए, द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 5वें पे आ जाते हैं। 5वें टॉपिक पे ये है कि जनवरी 16 डिक्लेयर्ड एज नेशनल स्टार्टअप डे। 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है सरकार द्वारा। तो जनवरी 16 विल बी सेलिब्रेटेड एज नेशनल स्टार्टअप डे, ठीक है। द इंटरेक्शन वॉज अ पार्ट ऑफ आज़ादी का अमृत महोत्सव। अभी मैंने बताया आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा था इस बार की आज़ादी दिवस पे, क्योंकि इंडिया के आज़ादी के 75 साल पूरे हो चुके हैं। तो उसी के अंतर्गत ये 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में डिक्लेयर कर दिया गया है। इसको मनाया जाएगा आगे से। और इसका जो थीम था वो था सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। इसका थीम क्या था? सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम बाय डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसका याद रख लीजिएगा, ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नेशनल स्टार्टअप डे 16 दिसंबर को डिक्लेयर कर दिया गया है। और इसका जो थीम है वो है सेलिब्रेटिंग इनोवेशन इकोसिस्टम। तो इतना आपको बस इसमें याद रखना है। आप लोग इसको नोट कर लिया होगा, मुझे आशा है कि आपने नोट किया होगा। तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं।
अब आते हैं छठे टॉपिक पे। तो 16वां इंडिया डिजिटल समिट 2022, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल एड्रेस्ड संबोधित किया दी 16th एडिशन ऑफ इंडिया डिजिटल समिट 2022, ठीक है, को संबोधित किया किसने? पीयूष गोयल ने। किस तारीख को? 2022 में, ठीक है। द 2-day वर्चुअल इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड बाय द इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया। ये जो 2 दिन का इवेंट था वो किसने ऑर्गेनाइज किया था? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, जिसको IAMIA भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इसका थीम क्या था? ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। इसमें 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि ये पीयूष गोयल ने इसको एड्रेस किया, इंडिया डिजिटल समिट 2022 को। ये 2 दिन का दिवस इवेंट था, ठीक है। किसके द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था? इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया, IAMIA। और इसका थीम क्या था? ये भी इम्पॉर्टेंट है, सब इसका याद रखिएगा। थीम था सुपर चेंजिंग स्टार्टअप्स। क्या? सुपर चेंजिंग स्टार्टअप्स, ठीक है। तो इसमें इतना आपको याद रखना है। 16th इंडिया डिजिटल समिट 2022 में ये 3 चीज़ें आपको याद रखनी है कि इसको IAMIA इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज करवाया, पीयूष गोयल ने एड्रेस किया, 2022 में हुआ, और इसका थीम क्या था? सुपर चेंजिंग स्टार्टअप्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आ जाते हैं 7वें टॉपिक पे। वो है कि December 26 विल बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस। मतलब अब से 26 दिसंबर को किस रूप में देखा जाएगा? किस दिवस के रूप में देखा जाएगा? वीर बाल दिवस के। तो PM नरेंद्र मोदी हैज़ डिक्लेयर्ड दैट 26 दिसंबर विल बी ऑब्जर्व्ड एज वीर बाल दिवस एनुअली। हर साल वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम द ईयर 2022। 2022 से इसका घोषणा हुआ है कि हर साल 26 दिसंबर वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाएगा। द डे विल बी कोमेमोरेटेड एज अ ट्रिब्यूट टू द करेज ऑफ द 4 साहिबजाद्स। 4 साहिबजाद जो थे, द 4 सन्स ऑफ गुरु गोविंद जी। गुरु गोविंद जी के 4 बेटे के याद में मनाया जाएगा इसको। हु अटेंड मार्टीडॉम इन द 17th सेंचुरी, जो 17वीं दिवस में 17वीं सदी में क्या हो गए थे? अटेंड मार्टीडॉम, जो शहीद हो गए थे। जो 4 बेटे थे गुरु गोविंद सिंह जी के, जिसको 4 साहिबजाद भी कहते हैं, ठीक है। तो उन्हीं के याद में ये मनाया जाएगा। तो इसको आप याद रखिएगा, 26 दिसंबर वीर बाल दिवस अब से हर साल मनाया जाएगा, ठीक है। किसके याद में? द 4 सन्स ऑफ, 4 बेटे गुरु गोविंद जी के, जो 4 बेटे थे उनके याद में। उनको 4 साहिबजाद भी कहते हैं, साहिबजाद। गुरु गोविंद जी के बेटों को 4 साहिबजाद, जिन्होंने 17वीं सदी में मार्टीडॉम प्राप्त किया था। मतलब 17वीं सदी में जो शहीद हो गए थे, ठीक है। इतना याद रखिएगा इसमें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए 8वें टॉपिक पे आते हैं। नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च्ड प्रोजेक्ट निरामय नामक प्रोजेक्ट नेशनल हेल्थ मिशन ने लॉन्च किया है, जिस प्रोजेक्ट का नाम क्या है? निरामय, ठीक है। तो नेशनल हेल्थ मिशन आसाम, नेशनल हेल्थ मिशन कौन से कैटेगरी? आसाम कैटेगरी ने। नेशनल हेल्थ मिशन आसाम इन कोलैबोरेशन विथ पिरामल स्वास्थ्य किसके साथ किसके साथ जुड़ के किया है? पिरामल स्वास्थ्य। ये पिरामल स्वास्थ्य क्या है? पिरामल स्वास्थ्य इज़ अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। ये पिरामल और सिस्को, ये 2 के साथ जुड़ के नेशनल हेल्थ मिशन ने एक पायलट प्रोजेक्ट निकाला है जिसका नाम है निरामय। ये किस लिए निकाला है? टू डिजिटाइज द पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी इन असम इन जनवरी 2022। सबको पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी, जितने भी पब्लिक हेल्थ केयर की डिलीवरी होती है, पब्लिक हेल्थ केयर संस्थाओं की डिलीवरी होती है, उसमें जो सर्विस डिलीवर होता है उसको डिजिटाइज करने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए ये मिशन लॉन्च किया है, ठीक है। प्रोजेक्ट लॉन्च किया है किसके साथ सहयोग लेके? पिरामल स्वास्थ्य के साथ और सिस्को के साथ, CISCO, सिस्को के साथ, ठीक है। नेशनल हेल्थ मिशन आसाम ने, ठीक है। द प्रोजेक्ट एम्स टू स्ट्रेंथन द हेल्थ सिस्टम, मतलब ये प्रोजेक्ट का क्या
एम है टू स्ट्रेंथन, मतलब उसको मजबूत बनाने के लिए, हेल्थ सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए एट द ग्रास रूट लेवल, मतलब ग्रास रूट लेवल पे उसको मजबूत बनाने के लिए, एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ हेल्थ केयर, जो हेल्थ केयर की जो क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए, अलॉन्ग विथ हेल्थ केयर डिलीवरी, मतलब जो सर्विस देते हैं उसके साथ। ठीक है, तो ये आपको नेशनल हेल्थ मिशन लॉन्च प्रोजेक्ट निरामय। तो प्रोजेक्ट निरामय के बारे में मैंने आपको बता दिया, टू डिजिटाइज द पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी इन आसाम। पब्लिक हेल्थ केयर डिलीवरी, जो सर्विस की डिलीवरी होती है पब्लिक हेल्थ केयर सेक्टर में, उसको डिजिटाइज करने के लिए, डिजिटल बनाने के लिए। ठीक है, ये एक पायलट प्रोजेक्ट है। किस किस के साथ किया गया था, आपने होप नोट डाउन कर लिया है कि एनएचएम नेशनल हेल्थ मिशन आसाम ने किसके साथ कोलैबोरेट किया था, पिरामल स्वास्थ्य और सिस्को। ठीक है, तो इसको याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इस पे 9वें नंबर के टॉपिक पे। यह है नीट, NEAT, नीट 3.0 लॉन्च्ड। नीट 3.0 लॉन्च कर दिया गया है। तो यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान लॉन्च्ड नीट 3.0, अ सिंगल प्लेटफॉर्म to provide the best developed education technology solutions and courses to students of the country in January 2022। क्या प्रोवाइड करने के लिए, बेस्ट डेवलप्ड एजुकेशनल टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस और कोर्सेज छात्रों के लिए अक्रॉस द कंट्री इन जैन 2022। नीट 3.0 याद रखिएगा, इस बार धर्मेंद्र प्रधान एजुकेशन मिनिस्टर ने लॉन्च किया है। ठीक है, अब ये नीट है क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, नीट का फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ये एक इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड द यूज़ ऑफ बेस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इन द एजुकेशन सेक्टर टू इन्हांस द एम्प्लॉयबिलिटी, मतलब कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार मिल सके ऑफ द यूथ ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म फॉर लर्नर्स कन्वीनियंस। ठीक है, जो सीखने वाला है उसकी सहूलियत के हिसाब से उसको रोज़गार मिल सके, इसलिए ये चलाया, ये काम करता है, एक इनिशिएटिव है। इट इज़ बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। किसके द्वारा ये इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, AICTE, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, इट एम्स टू एक्ट एज अ ब्रिज बिटवीन एडटेक कंपनीज, मतलब एजुकेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, जितने भी पढ़ाई की संस्थाएं हैं, एंड स्टूडेंट्स, छात्रों के बीच में ये जो गैप है उसको जोड़ने के लिए ये चलाया गया है ये इनिशिएटिव। इसका मकसद यही है, टू एक्ट एज अ ब्रिज, एक गैप को भरने के लिए बिटवीन किन के बीच में, एजुकेशन टेक्नोलॉजी कंपनीज, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस एंड स्टूडेंट्स के बीच में। ठीक है, तो नीट के बारे में याद रखिएगा कि इसका फुल फॉर्म है नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी। ठीक है, एक इनिशिएटिव है टू प्रोवाइड द यूज़ ऑफ बेस्ट डेवलप्ड टेक्नोलॉजिकल सॉल्यूशंस इन द एजुकेशन सेक्टर टू इन्हांस द एम्प्लॉयबिलिटी, रोज़गार बढ़ाने के लिए, ऑफ द यूथ, युवा के लिए, ऑन अ सिंगल प्लेटफॉर्म, एक ही प्लेटफॉर्म पर, फॉर लर्नर्स कन्वीनियंस। ठीक है, किसके द्वारा इम्प्लीमेंट किया गया था, अभी मैंने आपको बताया, AICTE। ठीक है, ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ठीक है, तो इतना इसमें आपको याद रखना है, इससे ज़्यादा आपको नहीं जानने की ज़रूरत है, खासकर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम के लिए। तो इतना आप बताइएगा। इस बार नीट 3.0 था, ये तीसरा था। ठीक है, किसके द्वारा किया गया लॉन्च, यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान। ठीक है, जनवरी 2022 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। सब्सक्राइब नाउ and press the bell icon. Never miss an update.